बदले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। कांग्रेस आंदोलन की राह पर निकल पड़ी है और देश को जोड़ने के लिए पदयात्रा शुरू की है। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। बढ़े चलो और बढ़े ही जाओ, मेरी सांत्वना कांग्रेस के साथ है, क्योंकि आज जो कांग्रेस की स्थिति है उसे देखकर तो कन्याकुमारी भारत के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। यहीं से 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के करीब 2 दशक पुराने राजनीतिक जीवन का यह एक बड़ा चैप्टर है। वे राजनीतिक तौर पर श्रम नहीं करने के लिए कुख्यात हैं। ऐन मौकों पर पार्टी को बेसहारा छोड़ विदेश निकल लेने के लिए भी चर्चा में रहते हैं। कांग्रेस को उसके सबसे बुरे दौर में लाकर खड़ा कर देने के लिए यही जिम्मेदार है। इस तरह की भारी भरकम उपलब्धियों वाला शख्स जब 150 दिन लंबी राजनीतिक प्लानिंग करे तो उसकी प्रशंसा उदार मन से होनी चाहिए। वैसे भी वाजपेयी कहकर गए हैं, कोई छोटे मन से बड़ा नहीं होता है। करीब 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी कथित आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव और सत्ता के केंद्रीकरण के लिए लड़ेंगे। बता दें कि साल 2024 के आम चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खुद को खड़ा करने के प्रयासों के तहत प्रायोजित इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो रखना किसी भी तरह से तार्किक नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस ने भारत को जानबूझकर घसीट लिया है, क्योंकि देश के अस्तित्व के सामने ऐसा कोई खतरा दिखता नहीं है कि उसे जोड़ने की बात की जाए। बावजूद इसके राहुल गांधी कन्याकुमारी से नई लकीर खींच सकते हैं। वैसे उन ताकतों पर वार कर सकते हैं जो भारत को बांटने की साजिशों में जुटे हुए हैं, मसलन ईसाई मिशनरी। धर्मांतरण का खेल जोरों शोरों से चल रहा है। इसी हालत को तो देखकर यह लग रहा है तो क्यों ना इसे राष्ट्रीय खेल ही घोषित कर दिया जाए। जिस कन्याकुमारी में ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग स्वरूप मौजूद हैं और जहां के मंदिरों के स्तंभों से संगीत की ध्वनि निकलती है, वहां हिंदुओं का हक क्रिप्टो क्रिश्चियन खा रहे हैं। और यह बात खुद मद्रास हाईकोर्ट ने मानी है। बता दें कि इसी साल जनवरी में एक पादरी को राहत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कन्याकुमारी के जनसांख्यिकी बदलाव की तरफ ध्यान खींचा था। हाईकोर्ट ने कहा था, धार्मिक तौर पर कन्याकुमारी की जनसांख्यिकी में बदलाव देखा गया है। 1980 के बाद से जिले में हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहे। हालांकि 2011 की जनगणना बताती है कि 48.5% आबादी के साथ हिंदू सबसे बड़े धार्मिक समूह हैं, पर यह जमीनी हकीकत से अलग हो सकती है। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ पाने के लिए खुद को हिंदू बताते रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस पादरी के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की थी, अब उसकी भी करतूत जान लीजिए। उसने भारत माता को बीमारी बताया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि पादरी का मकसद हिंदुओं को नीचा दिखाना था। कन्याकुमारी में हिंदुओं को लक्षित कर गतिविधियां सामान्य हैं और यहाँ के सरकारी स्कूल भी यीशु की प्रार्थना के लिए बच्चों को मजबूर करते हैं। इस प्रताड़ना से तंग आकर एक हिंदू छात्रा ने इसी साल अप्रैल में अपनी ही शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इसके मुताबिक छात्रा से कहा जाता था कि भगवत गीता बुरी है, बाइबल में अच्छी चीजें हैं, इसलिए हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। ये हालिया मामले हैं। कन्याकुमारी की हालत यह है कि ईसाइयों ने उस शिला पर स्मारक बनाने का भी विरोध किया था जिस पर स्वामी विवेकानंद ने चिंतन किया था। क्या आपको तमिलनाडु की लावण्या याद है? वो बिटिया जिसने आत्महत्या कर ली थी। और मामला ये था कि सैक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से एक छात्रा को स्कूल प्रशासन ने इतना परेशान किया और उसके ऊपर इतना धर्मांतरण का इतना दबाव बनाया कि लड़की आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। और यह जब खबर सामने आई थी तो सवालों का अंबार लग चुका था। और जरा समझने वाली बात यह भी है कि मिशनरी स्कूल किस साजिश के तहत स्कूल चला रही है और इसका भंडाफोड़ भी होना चाहिए। अंग्रेजियत की आड़ में इस तरीके से मिशनरी एजेंट अपने मंसूबे को अंजाम देते हैं, इस बात का जीवंत उदाहरण यह मामला है। खबर के मुताबिक कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली एम लावण्या नाम की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। दरअसल लावण्या पर स्कूल के अधिकारियों ने ईसाई धर्म में परिवर्तन होने का दबाव डाला था। लावण्या ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद स्कूल के अधिकारियों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की तरफ से उसे कहा गया था कि अगर वह स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो उसे ईसाई धर्म अपनाना होगा। और ये बात विचार करने वाली है। और अब ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या राहुल गांधी कन्याकुमारी से हिंदुओं पर हो रहे इस आक्रमण के खिलाफ कुछ बोलने की भी हिम्मत जुटा पाएंगे? वैसे इसकी उम्मीद कम दिखती है, क्योंकि कांग्रेस की पहचान ही इस्लामिक कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण और ईसाई मिशनरियों को पोषित करने वाली राजनीति है। ये उस इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण अंग है जिनके कारण कांग्रेस इतने सालों तक देश की सत्ता पर काबिज रही।
और आज भी भारत विरोधी वैश्विक दुष्प्रचार में उसके काम आते हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी को यह समझना होगा कि ईसाई मिशनरियों की साजिशों के खिलाफ लड़ाई में भारत को जोड़ने की बात कहे बिना 2024 के पहले वो परिदृश्य में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आज का भारत ये जानता है कि उसे जुड़ने की जरूरत केवल इस्लामिक कट्टरपंथ और ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण अभियानों के खिलाफ ही है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इस सत्य से साक्षात्कार को तैयार है? देखने वाली बात तो ये भी है कि जिन मुद्दों को लेकर के वो पदयात्रा पर निकले हैं वो मुद्दे पूरे भी कर पाएंगे। और सच तो ये है कि 2024 की सत्ता पर काबिज होने के लिए सारा खेल रचा गया है, तो क्या ये खेल वो पूरा कर पाएंगे? खेल में जीत उनकी होगी या फिर नहीं? और अंत में आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या मुद्दे कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए रखे हैं वो सही हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।